कोई मजनू हो या दीवानी, अगर अपेंडिक्स की सोजिश हो जाए तो याद आ जाती है नानी। जी अस्सलाम वालेकुम, इट्स मकसूद आलम इन फ्रंट ऑफ़ यू, आपके खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, जैसे मैं मेडिकल की इंफॉर्मेशन के हवाले से बात करता हूँ, सो माय टुडेज़ टॉपिक इज़ रिगार्डिंग अपेंडिक्स और अपेंडिसाइटिस। आज मेरा जो टॉपिक है वो अपेंडिसाइटिस या अपेंडिक्स की सोजिश से मुतालिक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा, अपेंडिक्स बेसिकली है क्या? अपेंडिक्स जो है ये एक ट्यूब शेप्ड ऑर्गन है जो कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, जो बड़ी आंत है, उसके साथ अटैच्ड होता है। जब हम खुराक खाते हैं तो वो हमारी खुराक की नाली से होती हुई हमारे मैदे से, छोटी आंत से जब बड़ी आंत में मूव कर रही होती है तो वो फीसिस की फॉर्म में होती है, स्टूल की फॉर्म में होती है, पखाने की फॉर्म में होती है। तो अगर किसी वजह से ये जो स्टूल है ये अपेंडिक्स में एंटर हो जाए तो अपेंडिक्स गेट्स क्लॉक्ड, इट बिकम्स इन्फेक्टेड। तो अपेंडिक्स जो है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसकी सोजिश हो जाती है, और इसी को हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। अब अपेंडिसाइटिस कैन अफेक्ट एनी बॉडी, किसी को भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये 10 से 30 साल की उम्र के लोगों में देखने को मिलती है ये मेडिकल कंडीशन। बट इट कैन अफेक्ट द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 10 ईयर्स, लेकिन 10 साल से कम उम्र के बच्चों को भी हो सकती है। अच्छा, अपेंडिसाइटिस एक्यूट भी हो सकती है और क्रॉनिक भी हो सकती है। और अगर ये बस्ट हो जाए, अगर ये फट जाए, इट कैन लीड्स टुवर्ड मैनी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं इसमें। पेरिटोनाइटिस हो सकती है और इवन के पेशेंट की डेथ भी हो सकती है अगर सेप्सिस हो जाए तो। अपेंडिक्स जो है ये हमारी लाइफ के लिए कोई नेसेसरी नहीं है और इसका फंक्शन जो है इज़ येट टू नो, अभी तक इसके सही फंक्शन के बारे में पता नहीं लगाया जा सका। कुछ लोगों का कहना है कि इसका बॉडी में कुछ ना कुछ रोल है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल से इट इट डजंट हैव एनी फंक्शन, कि इसका कोई फंक्शन नहीं है बॉडी में। और अगर इसको निकाल भी दिया जाए तो लाइफ की क्वालिटी पे ऐसा कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। अच्छा, अपेंडिक्स को डायग्नोज कैसे किया जाता है? इसकी डायग्नोसिस के लिए कुछ साइंस होती हैं जिनके हवाले से मैं शॉर्ट सी बात करूँगा। एक मैकबर्नीज पॉइंट होता है, ये वो पॉइंट होता है जो कि मैक्सिमम टेंडरनेस को जो है वो शो करता है। ये जो हमारी अम्बलाइकल रीजन होता है, अम्बलाइकस होती है, और हमारा जो इंटीरियर और सुपीरियर इलियक रीजन है, उसके दरमियान में मैकबर्नीज पॉइंट होता है। और अगर इसको फिंगर से प्रेशर डाला जाए तो वहाँ पे मैक्सिमम टेंडरनेस फील होती है। और ये मैकबर्नीज पॉइंट जो है ये इंडिकेट करता है अपेंडिक्स की साइट को। इसी तरह अगर किसी को अपेंडिक्स है, पेशेंट को कहा जाता है कि वो अपनी जो है दाईं टांग उसको ऊपर उठाए अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ हैंड। तो वहाँ पे जब वो अपनी टांग को ऊपर उठाता है तो मैकबर्नीज पॉइंट के एरिया में जो है वो उसको पेन की फीलिंग होती है। और जो वहाँ पे अपेंडिक्स के ऊपर श्वास मसल्स होते हैं उनकी फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे पेन की फीलिंग होती है। तो ये भी इसका एक साइन है। एक जैक्रे कोप साइन भी कहते हैं। जैक्रे कोप साइन में क्या होता है कि पेशेंट को स्पाइन पोजीशन में सीधा लिटा दिया जाता है और पेशेंट को कहा जाता है कि वो अपनी राइट लेग को ऊपर उठाए और उसको मोड़ के जो है वो पेट के साथ लगाने की कोशिश करे और उसको रोटेट करे। लेकिन अगर अपेंडिक्स हो तो पेशेंट को वहाँ पे मैकबर्नीज पॉइंट पे जो है वो शदीद पेन की फीलिंग होती है। लेकिन अगर पेशेंट इसको अपनी टांग को पेट के साथ अगर इजीली लगा लेता है और उसको मूव कर लेता है तो इसका मतलब है कि उसको अपेंडिक्स नहीं है। देयर मे बी सम अदर काज बिहाइंड दैट, तो इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है। अच्छा, अगर अपेंडिसाइटिस हो जाए तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलती है? तो जैसे मैंने पहले बात किया कि इसमें सुअर पेन होता है, राइट इलियक रीजन में जो है पेन की फीलिंग होती है, और पूरे एब्डोमेन में भी पेन की फीलिंग होती है। फिर ये पेन एक शिफ्ट हो जाता है अपेंडिक्स की साइड पे, और ये पे जो है पेन एग्रेवेट करता है व्हेन द पेशेंट मूव्स, व्हेन द पेशेंट वॉक्स, और इवन कफ्स, जब वो खांसता है, छींकता है और मूव करता है तो वहाँ पे उसको पेन की फीलिंग होती है। और इसमें अगर इन्फेक्टेड हो तो इसमें फ़ीवर भी होता है और इसमें एनोरेक्सिया होता है, भूख नहीं लगती, पेशेंट जो है वो रेस्टलेस होता है, मुस्तरिब होता है, और इससे एसोसिएटेड इन्फेक्शन से जितनी भी सिम्टम्स होती हैं वो उसमें देखने को मिलती है। और अगर अपेंडिक्स जो है ये बस्ट हो जाए, ये फट जाए, तो फिर जो पेरिटोनाइटिस हो जाता है, जो पेट की अंदरूनी झिल्ली है उसकी सोजिश हो जाती है और वहाँ पे सेप्सिस हो जाता है और ये एक सीरियस कंडीशन होती है।
और इसके लिए मेजर जो है वो सर्जरी करना पड़ सकती है। इसके अलावा बाज़ पेशेंट में जो है डायरिया भी देखने को मिलता है और उनकी जो बाउल मूवमेंट्स है वो जो है वक्ती तौर पे जो है वो इरेगुलेटेड हो जाती है। और इसके अलावा जो है वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है बाज़ पेशेंट्स को। तो इस तरह की जो है ये मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है वो अपेंडिसाइटिस में जो है वो हमें देखने को मिलती है। अच्छा, अगर इसकी कॉजेज़ के हवाले से बात करें कि ये होती किस वजह से है, तो जैसे मैंने पहले बात की थी कि अगर जो है फीसिस या जो फुजला है उसके कुछ ज़र्रात अगर किसी वजह से अपेंडिक्स में चले जाएं तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश हो जाती है। तो एक तो ये इसकी मेन वजह है। और इसके अलावा वहाँ पे फीका लिथ्स भी बाज़ दफ़ा बन जाते हैं। फीका लिथ्स जो हैं ये छोटे छोटे स्टूल के जो है स्टोन्स होते हैं। जब स्टूल हार्ड फॉर्म में आ जाता है, जब पखाना बाज़ दफ़ा इतना हार्ड हो जाता है, छोटे स्टोन्स बन जाते हैं। और जब ये स्टोन्स किसी वजह से अपेंडिक्स में एंटर हो जाते हैं तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है और वहाँ पे अपेंडिसाइटिस जो है वो उसकी कंडीशन जो है वो हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा जो कोलाइटिस के पेशेंट्स होते हैं, बड़ी आंत की सोजिश होती है, उस वजह से भी जो है अपेंडिसाइटिस हो सकता है। और इरिटेबल बाउल डिजीज़ जिसको हम आईबिड्स में भी अपेंडिसाइटिस हो सकता है। और कुछ कंजेनिटल फैक्टर्स भी होते हैं लेकिन ये कम होते हैं। इसके अलावा लिम्फाइड हाइपरप्लेजिया भी एक कंडीशन होती है, वो भी इनडायरेक्टली जो है वो अपेंडिसाइटिस काज कर सकती है। तो ये चंद एक आम वजूहात होती हैं जिसकी वजह से जो है अपेंडिसाइटिस का मर्ज़ जो है ये हो सकता है। अगर इसके ट्रीटमेंट के हवाले से बात करें तो बाज़ दफ़ा जो है अपेंडिसाइटिस रिकवर्स ऑन इट्स ओन, लेकिन ये लेस लाइकली होता है कि अपेंडिसाइटिस जो है वो खुद ब खुद ठीक हो जाए। ये इसी सूरत में हो सकता है कि इफ़ द काज रिकवर्स ऑन इट्स ओन, कि अगर वो जो इसका सबब बन रहा है अपेंडिसाइटिस का, अगर वो काज खुद ब खुद रिमूव हो जाए तो फिर अपेंडिसाइटिस जो है वो खुद ब खुद ठीक हो जाती है। मसलन अगर खुराक के कुछ ज़र्रात या फीसिस की अगर अपेंडिक्स में एंटर हो गया, अगर वो किसी वजह से खुद ब खुद निकल जाएँ तो ये कंडीशन जो है विदाउट एनी सर्जिकल इंटरवेंशन जो है वो ठीक हो जाती है। लेकिन जैसे मैंने बात की कि ये लेस लाइकली होता है, इसके चांसेस कम होते हैं। और ज़्यादातर कंडीशन में जो इसका स्टैंडर्ड जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है। इसको सर्जिकली जो रिमूव कर दिया जाता है और इस प्रोसीजर को हम अपेंडेक्टमी कहते हैं, विच इज़ ए मोस्ट कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर, जो कि अब एक आम सर्जिकल प्रोसीजर है। और आजकल तो जो है वो लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी की जाती है, विच इज़ लेस इन्वेसिव। लेस इन्वेसिव से मुराद है कि इसमें लेप्रोस्कोपिक जो अपेंडेक्टमी है, जो कि लेप्रोस्कोप के ज़रिए एक लंबी ट्यूब डाल के की जाती है। तो इसमें ज़्यादा बड़ा जो है इंसिजन नहीं लगाना पड़ता, ज़्यादा बड़ा जो है कट लगाने की ज़रूरत नहीं होती और छोटे छोटे से 2-3 कट्स लगाए जाते हैं और वहाँ से अपेंडिक्स को जो है वो निकाल दिया जाता है। तो ये मोस्ट कन्वीनियंट जो है ये सर्जिकल प्रोसीजर है और इसी के थ्रू ही आजकल ज़्यादातर जो है अपेंडेक्टमीज़ जो हैं वो की जाती हैं। तो दैट वाज आवर टुडेज टॉपिक। आई होप आई हैव शेयर सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन विद यू। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मेरी जो है मज़ीद वीडियोस जो है वो देखने को मिलती रहें। और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। सो इट्स गुड बाय फ्रॉम आलम। अल्लाह हाफ़िज़।